गिनती 25 अध्याय का 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। यहां हम देखेंगे इस्राएली लोग क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे। क्या गलत कर रहे थे? दूसरा स्त्रियों के साथ कुकर्म कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे और उनका देवी देवता को पूजा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनो, क्या कर रहे थे? उसके कारण से, तीसरा वचन में लिखा हुआ है, उसके कारण से परमेश्वर ने पहले बोला था, ए गधा को बैल को जमेगा क्या? नहीं जमेगा। अब आप कभी भी हल जोते क्या? हल जोतते समय में देखे क्या कभी? बैल मन को बैल से या जोत निकले, भैंसा से जोतने का हल देखे? कितने लोग देखे है ना? कई लोग नहीं देखे। लोग ये अमेरिका से आ गया, कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ बैल को, एक तरफ को गधा को भी बांध के जोतते, मालूम है आप लोगों को? नहीं जोतते। नहीं जोतते? तो कैसा करते? दोनों बैल रहेगा, नहीं तो दोनों भैंसा रहेगा, नहीं तो एक वो एक ये नहीं रहेगा, है ना? वचन में वो बताया था उन लोगों को, देखो दूसरों का, किसी कोई भी लड़की को शादी नहीं करना और अपने लड़की को दूसरों को देना, परमेश्वर ने बताया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का आज्ञा है। क्यों? उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो लड़की को आप लाओगे ना, फुसलाएगा, डाबर आंवला तेल लगाएगा, लगा के धीरे से, है जी हाँ मैं क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे ना, एक बार जाएंगे जी, ठीक है जी जाएंगे। तो उनका माँ बाप का क्या रहता है? एक बार जाएंगे जी, आ गए तो फिर जाके देखेंगे। देखने में क्या है, हम थोड़ी पूजा कर रहे हैं ना, देखने में क्या, वहां जाने के बाद में है जी अभी खाना वाना नहीं बनाया, वही खाना है, तो फिर कैसा करेंगे, भूख लग रहा है, खाने में क्या होगा, हम थोड़ी मांग रहे हैं। ऐसा डाबर आंवला तेल लगा के मालिश करते और धीरे 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 क्या हो जाएगा, परमेश्वर के ऊपर रहने का जो आपका विश्वास है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सुलेमान को 1000 पत्नी, बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो पत्नी मन किस किस के यहाँ से कहां से लाए मालूम है? अलग अलग देश से लाए, अलग अलग लड़कियों के लाए। आखिर में लिखा हुआ है ये सुलेमान के विषय में, आखिर में उनका मन को क्या कर दिया, बहका दिया। इतना बुद्धिमान है, इतना ज्ञानी है, परमेश्वर उसके साथ बातचीत किया, लेकिन आखिर में क्या हो गया, उसका मन उधर चले गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर उसका पत्नियों के लिए मूर्ति बना के, मंदिर बना के, पूजा करवा के, करने के लिए बना के दे दिया। हाँ, इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, तो गधा बैल को नहीं जमता है। किसको नहीं जमता है? गधा को। मैं बदल देता हूँ, आने दो, तो कैसा नहीं बदलेगी, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, खुद बदल जाओगे। मैं एक स्टोरी बताता था, मालूम है ना, एक भैंसी दूध नहीं दे रही, हॉस्पिटल में गया है, भैंसी को इलाज करवाने के, है ना, डॉक्टर ने गोली दी, एक गोली उसमें डाल दो, ठीक है डाल दूंगा बोला, दूध देगी बोले, तब उसका मुंह में पाइप लगा दिया। किसका मुंह में? गोली पाइप में डाल दिया, करने से जाएगा। उसी समय में उसको भैंसी को क्या हो गया, कर दिया, वो गोली उधर नहीं गया, इधर आ गया।
गोली किधर गया? अभी दूर खोल दे। हाँ, मजाक नहीं बोल रहा। बादल देंगे ना, आने तो दो लड़की को फिर नहीं डाबर हमला के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, इस्राएली लोग मिस्र से निकल के आ रहे थे, बीच में बहुत सुंदर सुंदर लड़की लाते, तो देखा जो अपना इच्छा जिसको भी, उसके कारण से क्या हो गया मालूम है? वहां लिखा हुआ है, उसके कारण से इस्राएली लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। इतने लोग मर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? मर जा रहे हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है मर जा रहा है। मूसा और उनका इस्राएली लोग सब लोग बैठ के, अरे ये गलती कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है? बहुत चिंता में रो रहे थे सब लोग मिलके। लेकिन कौन जो लोग करने वाले, गलती करने वाले कर रहा है। हालेलुया। मैं बोलने का मतलब यही है, हम प्रभु में हैं। हमारे घर में 4-5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4-5। सब ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है? थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ करने के कारण से अपने घर में दुख पहुंच रहा है। क्या हो रहा है? दुख पहुंच रहा है। किसके कारण से? आपका घर, एक व्यक्ति आपके घर में है। इस्राएली लोगों में कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं, परमेश्वर का विरुद्ध में काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, अलग अलग परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो कर रहा है। उसके कारण से इस्राएली लोगों के ऊपर, सबके ऊपर श्राप आ गया। एक बहुत बड़ा महामारी जैसा आ गया, बहुत लोग मर जा रहे हैं। हालेलुया। आपके कारण से आपका परिवार को श्राप है या आशीष है? आप सोचना। बहुत लोग नहीं आए। क्या हो गया? बहुत लोग नहीं आए। परमेश्वर से बढ़कर है उनको कोई काम, जाओ जाने दो। उसके कारण से उनका घर में आशीष नहीं आ रहा है। वो व्यक्ति नहीं समझ रहे। क्या नहीं समझ रहे? वो व्यक्ति नहीं समझ रहे। बाइबल बता रहा है उन लोगों के, कुछ लोगों के कारण से इस्राएली लोगों के ऊपर क्या हो गया? तीसरा वचन पढ़कर देखेंगे। क्या हो गया? जब इस्राएली बाल पर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। हालेलुया। हम हैं, लेकिन हमारे घर में कोई ना कोई प्रभु से दूर है, प्रभु को विलू नहीं करता है, प्रभु के बात नजरअंदाज करता है। उसके कारण से आपके घर में, आपके परिवार में क्या हो रहा है? मैं तो 10 साल हो गया चर्च में तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु में जब आए थे ना, अभी 10 साल हो गया, जैसा वैसा 10 साल पहले, अभी 10 साल के बाद। कारण क्या है मालूम है? कारण यही है, आपके अंदर में कोई है, गड़बड़ कर रहा है। आपके जीवन में कोई है, गड़बड़ कर रहा है। आप अपना आप को सुधारना चाहिए। हालेलुया। और हम आगे जाएंगे तो वह मिलेगा हमको। ऐसा गलत करते समय में एक व्यक्ति, उसके नाम है फिनिहास। क्या नाम है? फिनिहास। उस व्यक्ति जो गलत करने वालों के पास जाके उसको मार डाल दिया। परमेश्वर एक तरफ से मार डाल रहा है। हेलो, परमेश्वर एक तरफ से मार डाल रहा है, वो मर रहा है, लेकिन ये फिनिहास बोलने वाले एक व्यक्ति खोट गलत कर रहा है। उस व्यक्ति को पकड़कर, उस औरत को और वो आदमी को, दोनों को एक ही साथ मार डाल दिया। हालेलुया। तब परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया। क्या हो गया? परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया। 7-8 वचन पढ़कर देखेंगे, वहां मिलेगा।
7-8 वचन में लिखा हुआ है। इसे देखकर हाँ। एलियाजर का पुत्र हाँ। फिनियास जो हाँ। हारून याजक का हाँ। पोता था, हाँ। उसने मंडली में से हाँ। उठकर हाथ में हाँ। एक बर्ची ली हाँ। और उस इजरायली पुरुष के हाँ। डेरे में हाँ। जाने के बाद हाँ। वहां भी भीतर गया हाँ। और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में हाँ। बर्ची बेच दी। हाँ। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई हाँ। थी वह थम गई। हालेलुया। हालेलुया। मरी फैल गए। कहां से आ रहा है? परमेश्वर की तरफ से आ रहा है जो मरी है ना। जब ये फिनिहास ने जाके उसको जो गलत कर रहा है उसको मार डाल दिया दोनों को, तब क्या हो गया? वो रुक गया। इसके अंदर में एक जलन है। फिनिहास के अंदर में जलन है। जो गलत करने वालों का नाम है जिम्री, 14 वचन में लिखा हुआ है। इसके अंदर में जलन है। किसके अंदर में? फिनिहास के अंदर में। हमारे बीच में कौन गलत कर रहा है? हमारे लोग खत्म हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए। हम कभी कभार देखते हैं ना। हेलो, इधर देखिए मेरे साथ। कोई बगल वाला गलत कर रहा है, चर्च में जाने वाले मसीह वाला कोई गलत कर रहा है, हम क्या करते हैं? देख के क्या करते हैं हम? चुपचाप चले। चुपचाप। हालेलुया। हालेलुया। उसके कारण से सारे मसीह वालों का बेइज्जत होता है। तुम्हारा जो मसीह वाला है ना, अरे यार दारू बट्टी में बहुत पीता है यार, क्या मेरे साथ मिलके तो पीता है, मेरे साथ तो मुर्गा बाजार में आता है, तो मसीह वाला है ना, वो मसीह वाला। उसको नहीं बोलेगा, किसको बोलेगा? हमको बोलेगा। सबको बोलेगा। मसीह वाला सबको बोलेगा। कभी सुना ऐसा? सुने। हाँ। जब वो व्यक्ति गलत कर रहा है आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिनिहास को बहुत गुस्सा आ गया। परमेश्वर दंड देगा वो अलग बात है, लेकिन फिनिहास को गुस्सा आ गया। जाके आपको गुस्सा आता है कभी? आता है। हाँ। उसको बोलते परमेश्वर का प्रति जलन। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलते हैं? परमेश्वर का प्रति जलन। परमेश्वर करने का काम, दंड परमेश्वर देगा, लेकिन ये जाके मार डाल दिया, तब परमेश्वर ठंडा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे एरिया में इधर कैसा मुझे मालूम नहीं, सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए। कोई झगड़ा होता है ना, मान के चलो दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, मेरा बच्चा और उनके बच्चा दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने से मेरे बच्चे के ऊपर उसको गुस्सा रहेगा कि नहीं? उनके माँ बाप को, है ना? उनके बच्चों के ऊपर मेरे को गुस्सा रहेगा कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं मालूम? क्या करते हैं मालूम? उसको नहीं बोल सकते, लेकिन वो गलती हमारा बच्चा किया, उनको हमारे बच्चे के ऊपर गुस्सा है, मैं जाकर मेरे बच्चे को एक दे दिया, उसका गुस्सा होगा कि नहीं? हाँ, गुस्सा ठंडा होगा। वो मारेगा तो ज्यादा मारेगा, हम मारेंगे तो थोड़ा बहुत मारेंगे, तो उसका गुस्सा ठंडा होगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रति आपको मेरे को ना जलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई गलती कर रहा है तो आप बोलना, क्या मसीह वाले यार तू दारू पीते रहता है, ये करते रहता है, वो मुर्गा बाजार है, ताश पत्ती है, ये है वो है, गाली देते रहता है, झगड़ा करते रहता है। अभी को कभी बोले आप लोग? कभी बोले? क्या बोले हैं दादा? कोई नहीं देखा, ठीक है उधर जाएंगे, चलो। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। दीदी कोई नहीं देखा,
मैं भी आपका पार्टी है, चलो। नहीं है, पैसे नहीं। हाँ, इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे ऊपर जो आने वाला आशीष रुक जाता है, हमारे ऊपर जो प्रोटेक्शन है, परमेश्वर का जो बाड़ी है, वो टूट जाता है। परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई भी आने के लिए डरते थे, ऐसा डरते थे कि उसका नाम सुनकर डरते थे। इस्राएली लोग, बाप रे बाप, लाल समुद्र को उनका परमेश्वर ने 2 बार करके उसके बीच में लेकर आ गया, तो कम लोग नहीं है उन लोग। उनको प्यास लगने से ना चट्टान से पानी पिलाया, और परमेश्वर ने दिन को बादल का कंबा, रात को आग का कंबा देकर रात दिन उनके साथ रहकर चलाता था। ओ, उनके परमेश्वर कम नहीं है, सबसे बड़ा है, उनसे लगना नहीं है। दुनिया सोचते थे, क्या सोचते थे? दुनिया सोचते, लेकिन हम क्या सोचते? लेकिन इस्राएली लोग ने गलत करके परमेश्वर का क्रोध में फंस गया। हालेलुया, हालेलुया। हम भी बहुत लोग आते तो है, लेकिन गंभीर नहीं लेते। क्या नहीं लेते? गंभीर नहीं लेते, गंभीर नहीं लेते। जो व्यक्ति गंभीर लेगा, फिर एक बार मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपका, मेरा, परमेश्वर का गंभीर लेगा, उनके बातों को गंभीर से ले लेगा। जो बोल दिया परमेश्वर ने, क्या बोल दिया? विश्राम दिन को पवित्र मानना, गंभीर लिया, परमेश्वर उसको आशीष देगा, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर का जो बात है, आपसे बातचीत किया या आप सुने, आप पढ़े, जो आपको लगा ये परमेश्वर का बात है, ये बातों को मैं सुनना, इसके अनुसार चलना है, आपको लगा, जो आप चला, परमेश्वर आपको ऊंचाई करेगा, सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। क्या बनाएगा? बाइबल में लिखा हुआ है, सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कभी आप लोग गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली को देखे? सिर रहता है, पूंछ भी रहता है ना। सिर कटने से जिंदा रहेगा, पूंछ कटने से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या आप सिर है या पूंछ है? सिर रहना है तो परमेश्वर का वचन को क्या लेना है? परमेश्वर का वचन को गंभीर लेना है, परमेश्वर के प्रति जलन रखना है। कोई गलत ऐसा नहीं करना, समझे? अपने बच्चों को कितने लोग बताते हैं, बेटा ऐसा नहीं, बेटा आओ। मैं आप लोगों को एक मजेदार बात बता, चर्च में आने के बाद में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। क्या नहीं होता है? बच्चों को चर्च में आने के बाद में कंट्रोल नहीं होता है। यदि आपके बच्चों को घर में कंट्रोल किया जाते, तो चर्च में आने के बाद में भी कंट्रोल होता है। घर में कंट्रोल नहीं है, बांध के छोड़ दिया वाला जैसा, हवा में छोड़ दिया जैसा छोड़ दिया, फिर आके इधर बांधने से मम्मी कोई दिल ऐसा कर रहे, ऐसा कर, और ज्यादा हल्ला करते रहे। हेलो, परमेश्वर का वचन को चर्च में रहते समय में गंभीर नहीं है। आप जहाँ कहीं भी रहे, चाहे बाथरूम में रहे, जंगल में रहे, गांव में रहे, बस स्टैंड में रहे, कहीं भी रहे, तो गंभीर से लेना है। तब परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? सिर बनाएगा, पूंछ नहीं।